सो गाइस, आज की मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। जरा इमेजिन करो, एक दिन तुम सो के उठो, तुम्हारे सर से सींग निकल रहे हो, जिससे तुम्हारे अंदर एक जादुई ताकत आ जाए। एक ऐसी जादुई ताकत जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम इगी और मरीन नाम के जवान लड़का लड़की को देखते हैं, जो बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन एक रात किसी ने मरीन की बेरहमी से हत्या कर दी और सबको ये लग रहा था कि हत्या इगी ने की है। हालांकि इगी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, मगर शहर के सब लोग इससे नफरत करने लग जाते हैं और हर वक्त 15-20 रिपोर्टर्स इसके घर के बाहर खड़े रहते हैं ताकि इगी उन्हें अपना बयान दे सके। उन्हीं रिपोर्टर से बचने के लिए इगी अक्सर अपने माँ बाप के घर जाकर शांति ढूंढता। इसका परिवार उसे जेल से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन सच तो ये था कि उन्हें भी यही लगता था कि इगी ही मरीन का असली कातिल है। खैर, इगी के बड़े भाई टैरी ने उसे विश्वास दिलाया कि वो हर कदम पर इसके साथ खड़ा है। इसके बाद इगी अपने बेस्ट फ्रेंड ली से मिला। ली ही इकलौता ऐसा इंसान था जिसे पूरा विश्वास था कि इगी बेगुनाह है। ली एक वकील था और इसने ही इगी को अब तक जेल से बचा के रखा था। लेकिन कुछ देर बाद इगी को खबर मिल जाती है कि जिस लैब में मरीन की लाश रखी गई थी, इसमें आग लग चुकी है और सारे सबूत जलकर खाक हो गए थे। अब इनके लिए इगी को बेगुनाह साबित करना और भी मुश्किल हो जाता है। पुलिस को एक गुमनाम इंसान की गवाही मिल जाती है। इसने कत्ल की रात इगी को मरीन को घसीट कर अपनी गाड़ी में ले जाते देखा था। ये खबर सुनकर तो इगी और भी परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो एक पब में पहुंचा जहां इसकी एक दोस्त काम करती थी। ग्लियाना बहुत समय से इगी को चाहती थी, मगर इगी को मरीन के सिवा कोई दिखाई नहीं देता था। खैर, अब मरीन की मौत के बाद ग्लियाना ने इसके करीब आने की कोशिश की, मगर इगी को अब भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर इस शाम मरीन के पिता और इसके दोस्त उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उसकी मौत हुई थी और उसे फूलों और मोमबत्तियों से श्रद्धांजलि दी। इस समय इगी वहाँ एक ट्री हाउस में छुपकर विस्की पी रहा था। वो जानता था कि वो बाकियों के साथ मरीन को श्रद्धांजलि नहीं दे सकता, क्योंकि मरीन के पिता डेल भी इसे अपनी बेटी के मौत का जिम्मेदार समझते थे। सबके जाने के बाद इगी गुस्से में वहाँ रखी हुई मूर्तियाँ तोड़ने लगता है। तभी ग्लियाना ने वहाँ आकर उसे रोका। इगी ने इमोशनल होकर कहा कि मरीन हर संडे चर्च जाती थी, अपने गले में क्रॉस भी पहनती थी, पर फिर भी वो इस तरह बेरहमी से मारेगी और भगवान ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। ये सब सोचकर इगी को हमेशा भगवान पर ही गुस्सा आता था। वो बहुत दुखी था, तो ग्लियाना ने उसे गले लगाकर शांत किया और फिर उन दोनों ने एक साथ रात बिताई। अगली सुबह जब इगी की आंख खुली तो इसने शीशे में देखा कि इसके माथे पर सींग निकलने शुरू हो चुके हैं। इसने ग्लियाना से पूछा कि तुम्हें सींग दिखाई दे रहे हैं मेरे सर पर, मगर अचानक ग्लियाना उसे अपने सारे राज बताने लग जाती है और फिर जानवरों की तरह डोनट से भरा हुआ डब्बा खा गई। अब इगी को एहसास हो गया कि भाई ये कोई सपना नहीं है, तो वो अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा। इसने रिसेप्शन पर अपना फॉर्म भरा। तभी एक बच्ची बहुत शोर मचा रही थी, अपने खिलौने इधर उधर फेंकने लगी। इसकी माँ उसे शांत नहीं कर पा रही थी, तो इसने अचानक इगी से कहा कि मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि इसे यहीं छोड़कर चली जाऊं। इगी को समझ नहीं आया कि अगर इसका मन कर भी रहा है तो मुझे क्यों बता रही है। वो घबराकर रिसेप्शन पर आ गया, जहाँ रिसेप्शनिस्ट ने इस औरत को अपनी बेटी को बाहर ले जाने को कहा, क्योंकि इसकी शोर की वजह से सब परेशान हो रहे थे। तभी वो बच्ची इगी के पास गई और कहने लगी कि वो अपनी माँ से नफरत करती है। हर कुछ देर बाद इगी डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, जहाँ नर्स उसे बताने लग गई कि इसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। इगी को समझ नहीं आ रहा था कि इसके आसपास के लोग अपने सारे खुफिया राज उससे क्यों बता रहे हैं। खैर, फिर डॉक्टर आया और उसने कहा कि ये सींग तो बाहर काटने पड़ेंगे। फिर ऑपरेशन से पहले इगी को बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में इगी को वो दिन याद आया जब इसने मरीन को पहली बार चर्च में देखा था। इस दिन जाने से पहले इगी को मरीन जहाँ बैठी थी वहाँ उसका नेकलेस मिला, जो वो वहीं पर भूल गई थी। नेकलेस लौटाने के बहाने इन दोनों की बातचीत हो जाती है और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर इगी मरीन को जंगल के बीचों बीच बिना एक ट्री हाउस दिखाने लाए। इस दिन के बाद ये जगह इन दोनों के लिए खास बन चुकी थी। जब इगी की आंख खुली तो इसने देखा कि ब्लेड इसके सर में फंसा पड़ा है और डॉक्टर और नर्स अपनी रंग रंगलियां बना रहे थे, जिनको देख के वो घबरा कर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा चर्च पहुंचा और फादर से मदद मांगने लगा और फादर उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फादर कहने लगा कि भगवान तुझे तेरे पापों की सजा दे रहा है और उससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। अब इगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ली के पास आ गया। पता चला कि ली को इसके सींग दिखाई नहीं दे रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि अच्छे लोगों को ये सींग नहीं दिखते। खैर, फिर वो अपने माँ बाप के घर पहुंचा और अपनी माँ से मिला।
अब इसकी माँ ने भी उसे बाकी लोगों की तरह अपने खुफिया राज बताने शुरू कर दिए। इसने कहा वो ईगी की परेशानियां सुन सुनकर थक चुकी है। वो सच बताऊं तो मैं तो उसे देखना तक नहीं चाहती। जब ईगी को पता चला कि इसकी माँ को इससे इतनी दिक्कत है तो वो बाहर जाने लगा, पर तभी सामने से इसके पिता आ गए। इसके पिता ने कहा कि वो ईगी से नफरत करते हैं क्योंकि इसने जो मेरीन के साथ किया वो किसी पाप से कम नहीं है। इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है ईगी जैसा भी हो उनका बेटा है, इसीलिए उस जेल से बचाने के चक्कर में इसके पिता ने फोरेंसिक लैब को आग लगा दी थी। अब ईगी समझ चुका था कि इसके पास किसी के भी राज जानने की ताकत मौजूद है, तो इस ताकत की मदद से मेरीन के असली कातिल को ढूंढने का फैसला कर लेता है ताकि वो सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर ले। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर इस पाप की ओर निकल पड़ा ताकि उसे कोई ना कोई सुराग मिल सके, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी कई रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। जब रिपोर्टर्स ने उसे अपना बयान देने को कहा तो ईगी कहने लगा कि तुम लोग आपस में मुकाबला करके ये तय क्यों नहीं कर लेते कि किस रिपोर्टर्स ने मेरे साथ एक धमाकेदार इंटरव्यू करना है। तो वो रिपोर्टर्स ईगी की बात सुनकर आपस में बहस करने लगते हैं। इसी दौरान ईगी चुपचाप पब में घुस गया। वो ये जानना चाहता था कि किस इंसान ने पुलिस को इसके खिलाफ झूठी गवाही दी है। वहाँ मौजूद लोगों से बात करके उसे अपना जवाब भी मिल जाता है और वो अपनी गाड़ी में लौट आया। गाड़ी में उसे एंगेजमेंट रिंग दिखाई दी जो वो मेरीन को इस रात पहनाने वाला था जिस रात उसकी डेथ हुई थी। इस सरप्राइज के बारे में सिर्फ ली और टैरी जानते थे और प्लान के मुताबिक वो मेरीन के हाँ कहने के बाद पब में आकर इसके साथ जश्न मनाने वाला था। अगर इस रात जब ईगी मेरीन से मिला तो मेरीन ने कहा कि वो लॉस एंजल्स जा रही है और अब वो ईगी के साथ नहीं रह सकती। इस पर एक वेट्रेस इसका ऑर्डर लेने आई, पर जब इसने देखा वो एक जरूरी बात कर रहे हैं तो इसने बाद में फिर से आने का फैसला किया। अब ईगी और मेरीन की बहसबाजी में ईगी को लगने लगा कि मेरीन को किसी और आदमी से प्यार हो गया है, इसीलिए वो रिश्ता तोड़कर जा रही है, मगर मेरीन बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ ही देर में जब ईगी बाहर आया तो वहाँ टैरी भी मौजूद था, मगर ईगी गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से वहाँ से चला गया। काफी देर यूं ही गाड़ी चलाने के बाद ईगी एक शांत जगह पर आकर रुक गया और गाड़ी में ही सो गया। अगली सुबह पुलिस ने उसे ढूंढा और एक पुलिस वाले ने उससे पूछा कि वो आखिरी बार मेरीन से कब मिला। ये सुनकर ईगी काफी डर गया और उससे पूछा कि मेरीन को क्या हुआ है, किधर है मेरीन। लेकिन इसके बाद ईगी ही इस जुर्म का आरोपी बन गया है। अब ईगी इस गवाह से मिलने के लिए इस रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां वो मेरीन को प्रपोज करने वाला था। इसने उसी वेट्रेस वेरोनिका से पूछा कि इसने पुलिस से ये झूठ क्यों कहा कि इसने ईगी को मेरीन को घसीट कर गाड़ी में ले जाते देखा है। इस पर वेरोनिका ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। इसने झूठी गवाही इसीलिए दी ताकि वो मशहूर हो जाए और मीडिया के लोग उसे तवज्जो देने लगे। सच जानने के बाद ईगी एक रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां इसका भाई टैरी भी काम करता था। शो खत्म होने के बाद इसने टैरी को बुलाया और कहा कि उसे वो गवाह मिल गई है जिसने पुलिस को झूठी गवाही दी थी। अब ईगी ने टैरी को पुलिस स्टेशन जाकर स्टेटमेंट देने को कहा क्योंकि इस रात टैरी भी वहाँ मौजूद था। इसने ईगी को गाड़ी में अकेले जाते देखा था, पर तब टैरी ने एक खुलासा किया। इसने कहा कि इस रात इसने मेरीन को लिफ्ट दी थी। ये सुनते ही ईगी गुस्से से बाहर गया और इसने टैरी को पीटना शुरू कर दिया। अभी सिंगों की शक्ति के कारण टैरी ने उसे सच बता दिया कि इस रात इसने मेरीन को घर छोड़ने के लिए लिफ्ट तो दी थी, पर रास्ते में ही मेरीन गाड़ी से उतर गई। टैरी ने उसे वापस बुलाने की कोशिश की, पर मेरीन ने कहा कि उसे ट्री हाउस में जाना है। अब डैडी ने वहाँ रुककर इसका इंतजार करने का फैसला किया और वो शराब के नशे में था। उसे जल्द ही नींद आ गई। अगली सुबह जब इसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक खून से सना पत्थर इसके हाथ में था और अब डैडी घबरा कर जंगल में मेरीन को ढूंढने निकाला। अचानक इसने एक पेड़ के पास मेरीन की लाश दिखाई दी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, पर इसने पुलिस को फोन नहीं किया वरना सीधा शक इस पर ही जाता। इसने तुरंत सारे सबूत मिटा दिए और किसी को भी इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब ईगी डैडी को पीट रहा था तो इसी वक्त पुलिस ने वहां आकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अगली सुबह ली ने जैसे तैसे ईगी को फिर से जमानत दिलाई। इसके बाद जब वो दोनों बात कर रहे थे तो ईगी ने देखा कि ली ने अपने गले में मेरीन का क्रॉस पहना हुआ था। ईगी को पता चल ही गया था कि इसीलिए ली ने उसे बताया कि मेरीन ने उसे क्रॉस तोहफे में दिया था, पर उसी समय ईगी को एहसास हो गया कि ली ही वो लड़का था जिससे मेरीन प्यार करने लगी थी और इसकी वजह से ही मेरीन ने ईगी को छोड़ दिया। इस बात से ईगी को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो सीधा मेरीन के पिता के घर पहुंच गया। इसने मेरीन के पिता से पूछा कि क्या कभी भी मेरीन ने ऐसा कुछ कहा कि वो किसी और से प्यार करने लगी है, लेकिन डैल ईगी पर बहुत गुस्सा था और इसने ईगी को तुरंत घर से निकल जाने को कहा। शहर के सभी लोगों की तरह डैल को भी यही लगता था कि ईगी ही मेरीन का कातिल है और इसमें ईगी को अपने हाथों से सजा देने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि डैल दिल का अच्छा इंसान था और इसीलिए उसे ईगी के सींग तक दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या फिर रात को ईगी एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंचा और पत्थरों पर सर पटक पटक कर अपने सींग तोड़ने की कोशिश की। अभी इसने देखा कि ये पूरी जगह सांपों से भरी हुई थी और वो सब इसकी ओर आ रहे थे। ईगी ने उसी वक्त एक लकड़ी से अपना बचाव करने की
की कोशिश की, पर जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि ये सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। फिर एक सांप धीरे धीरे इसके कंधे तक खा गया और इसके गले में लिपट कर बैठ गया। इगी के मन में इन सब ही लोगों से बदला लेने की आग जल उठी जिन्होंने इसके साथ गलत किया था। अब इसने सबसे पहले वेरोनिका से बदला लेने का फैसला किया। रात को वेरोनिका रेस्टोरेंट बंद करके अपनी गाड़ी में बैठी और लिपस्टिक लगाने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पूरी गाड़ी सांपों से भरी हुई है और एक ही पल में सभी सांपों ने एक साथ वेरोनिका पर हमला बोल दिया। वेरोनिका जख्मी हालत में गाड़ी से बाहर गिर गई जहाँ इगी इसके सामने खड़ा था। इसने कहा ये इसकी गलती की सजा है। खैर बाद में इगी ने ली को मिलने के लिए बुलाया। इसने ली से पूछा कि इसका मरीन के साथ कितने समय से चक्कर चल रहा है। ली ने कहा वो कुछ महीनों से साथ थे। जब मरीन की मौत हुई तो इसने यकीन था कि इगी बेगुनाह है, वरना वो इगी को जेल से कभी नहीं छुड़ाता। ये सुनकर इगी ने ली को सजा देने का इरादा छोड़ दिया क्योंकि इगी को लगा कि ली एक अच्छा इंसान है। मगर जाने से पहले इसने ली के गले से मरीन का नेकलेस निकाल लिया और उसी पल ली को इगी के सिंग दिखाई देने लगे। तब जाकर इगी को एहसास हुआ कि मरीन का नेकलेस ही ली का सुरक्षा कवच बनकर इसकी रक्षा कर रहा था। अब ली के पास नेकलेस नहीं था तो इगी अपनी शक्तियों की मदद से इससे पूरा सच जान सकता था। इगी ने उसे कब्जे में लेकर जमीन पर गिरा दिया और फिर जबरदस्ती सबको सच बताने को कहा। आखिर सच पता चल ही जाता है कि ली ही मरीन का असली कातिल था। सच तो ये था कि ली हमेशा से मरीन को चाहता था। बचपन में इसने इगी को डूबने से बचाया, पर इसे इस बात का बहुत पछतावा था। अगर इस दिन इगी डूबकर मर जाता तो मरीन ली की हो जाती। ये सुनते ही इगी ली का गला दबाने लगा और इसकी यादों में पहुंच गया। इसने देखा कि उस रात इगी से मिलने के बाद कुछ घंटे पहले मरीन ने ली को मिलने के लिए बुलाया था। मरीन ने कहा कि उसे अपने बारे में कैसा सच पता चला है जिस वजह से वो इगी के साथ नहीं रह सकती। आज रात वो इगी से ब्रेकअप करने वाली थी, इसीलिए इसने ली से कहा कि वो मरीन के जाने के बाद इगी को संभाले। मगर इस रात जब ली ने मरीन को टेरी की गाड़ी में जाते देखा तो वो भी इसके पीछे गया। फिर वो मरीन को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचा। जब उसे मरीन मिली तो इसने मरीन को अपने साथ घर चलने को कहा, मगर मरीन ने कहा इस वक्त वो बिल्कुल अकेला रहना चाहती है। वो इगी से ब्रेकअप के बाद फूट फूट कर रो रही थी। वो तो ली ने अचानक आगे बढ़कर उसे चूम लिया और कहने लगा कि तुम्हें अपने आप को अकेला समझने की जरूरत नहीं है। असल में ली को लगा कि मरीन ने इगी को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो ली से प्यार करती है, पर मरीन ने इसी पर उससे दूर हटाते हुए कहा कि वो मरते दम तक सिर्फ इगी से ही प्यार करेगी। और इसने ली के बारे में तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं। इधर असलियत में ली ने अचानक खड़े होकर इगी पर हमला कर दिया। ली ने बताया कि जैसे ही उसे पता चला कि मरीन उससे प्यार नहीं करती और इसका इतने साल का इंतजार बर्बाद हो गया है तो वो गुस्से से आग भी गोला हो गया और उसने तुरंत पास पड़ा एक हथियार उठाया और मरीन के सर पर दे मारा। इसके बाद इसने मरीन का नेकलेस चुरा लिया और खून से लिपटा पत्थर टैरी की गाड़ी में रख दिया ताकि मरीन की मौत का शक टैरी के ऊपर चला जाए। अब ली ने इगी पर कई 100 वार किए जिससे इगी भी होश हो जाता है, पर ली उसे किसी का अपनी गाड़ी में ले जाता है। अब उसका प्लान था कि वो पुलिस को बताए कि इगी को मरीन की हत्या करने का बहुत पछतावा था, इसीलिए इसने ली के सामने अपना गुनाह कबूल किया और फिर मर गया बेचारा। ली ने इगी पर बहुत सारा तेल छिड़ककर गाड़ी को आग लगा दी और इगी ने गाड़ी चलाकर सीधा समुद्र में गिरा दी। कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने सबको इगी के मरने की खबर दी, मगर इस रात इगी जिंदा बच निकला। समुद्र से बाहर आने के बाद वो सीधा मरीन के पिता डैल से मिलने गया। उसे जिंदा देखकर डैल काफी हैरान हो गया। तब इगी ने एक बार फिर से उसे बताया कि वो मरीन का कातिल नहीं है और इस बार डैल को इस पर यकीन हो गया। फिर इसने इगी को अपने घर में बुलाया और उसे एक चाबी दी जो मरीन इसके लिए छोड़कर गई थी। तब इगी ने इसका शुक्रिया अदा करने के लिए इसे मरीन का नेकलेस लौटा दिया। डेल ने बताया कि ये नेकलेस असल में मरीन की मांग का है। डेल जानता था कि ये नेकलेस इगी के पास ही रहे तो मरीन को अच्छा लगेगा। जैसे ही इगी ने वो नेकलेस पहना इस पर इसके सींग गायब हो जाते हैं और वो वापस एक आम इंसान के रूप में आ गया। इसके बाद वो सीधा ट्रेरी हाउस में पहुंचा और चाबी की मदद से एक खुफिया बॉक्स खोला जिसके बारे में सिर्फ वो और मरीन ही जानते थे। इसके अंदर इगी को एक बॉक्स मिला जिसमें मरीन ने कुछ चीजें रखी थी। इसमें इगी को मरीन का लिखा हुआ एक खुफिया खत मिला। जब इसने हाथ पढ़ा तो पता चला कि मरीन जानती थी कि वो जल्द ही मरने वाली है। मरीन तो इगी के साथ अपना परिवार बनाना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। असल में मरीन को भी इसकी मां की ही तरह कैंसर था और अब वो भी कुछ ही समय की मेहमान थी। बचपन में इसने अपनी मां को जाने के बाद अपने पिता की हालत देखी थी और वो नहीं चाहती थी कि इगी को भी वैसा ही तड़पना पड़े। मरीन जानती थी कि अगर इगी को इसकी बीमारी के बारे में पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर इसकी देखभाल में लग जाएगा, इसीलिए इसने खुद को इगी से दूर करने का फैसला किया। अब वो अकेले ही ली के घर पहुंच गया और इसने देखा कि कुछ समय पहले जो भी हुआ था
इसका ली को कुछ भी याद नहीं है क्योंकि इस समय वो सिंगों की शक्ति के वश में था। खैर अब ईगी ली को सैर के बहाने जंगल की ओर ले गया और बिल्कुल उसी जगह आ खड़ा हुआ जहां इसने मरीन की जान ली थी। अब ली को एहसास हो गया कि इसका पर्दाफाश हो चुका है, पर इसने ईगी को समझाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है, मगर ईगी तो पहले ही इसके मुंह से सच सुन चुका था, इसीलिए वो जानता था कि ये सब एक नाटक है। अब तो ईगी बस ली की जान लेकर बदला पूरा करना चाहता था, पर फिर भी ईगी ने खुद को रोका और ली से कहा कि तुम खुद जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इसी समय एक पुलिस वाले के साथ टेरी वहां आ पहुंचा और पुलिस वाले एरिक ने ली पर बंदूक तान दी और ईगी को जिंदा देखकर एरिक समझ गया कि जरूर ली ने ही उसे मारने की कोशिश की होगी, इसलिए वो मरीन की मौत का प्राइम सस्पेक्ट बन गया। अब ली के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए इसने अपने गुनाह कबूल कर लिया, मगर अचानक इसने एरिक के हाथों से बंदूक छीनकर टेरी के टांग में गोली चला दी। अब ईगी ने इससे बंदूक छीनने की कोशिश की तो ली ने गोली चलाकर पुलिस वाले की खोपड़ी उड़ा दी और टेरी को धमकी दी कि अगर पास आने की कोशिश की तो वो उसे भी मार डालेगा। और ईगी ने अपनी गर्दन से वो क्रॉस निकाला और उसके अंदर से 2 पंख निकल आए, मगर जैसे ही वो उड़ने लगा इसके पंख आग पकड़ लेते हैं और इसका पूरा शरीर जलकर राख हो गया। इस पर ईगी पूरी तरह से एक डेविल में बदल गया और इधर ली ने इस पर तब तक गोलियां चलाई जब तक इसकी बंदूक खाली नहीं होगी। कई बार गोलियां लगने के बावजूद भी ईगी को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद ली अपने घुटनों पर बैठकर इससे माफी मांगने लगा। इतना सब होने के बाद ईगी को अपने पुराने दोस्त पर दया आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से वो ली को पहचानने में धोखा खा गया था। ली ने मौका मिलते ही राइफल से इसके घुटनों पर वार किया और एक नुकीली चीज इसके पेट में घुसेड़ दी। ईगी दर्द में था लेकिन भागता हुआ ली की तरफ आ गया और अपना सींग इसके पेट के अंदर आ मारा। फिर इसने ली को दूर फेंक कर मारा और अपने सांपों को इसको खत्म करने का आदेश दिया। कई सारे सांपों ने मिलकर इस पर हमला कर दिया और एक तो इसके मुंह में ही घुस गया। अपने प्यार का बदला पूरा हो जाने के बाद ईगी भी आखिर में मार गया। दरअसल धरती पर इसका काम पूरा हो चुका था और अब वो इस दुनिया से दूर हमेशा हमेशा के लिए मरीन के साथ ही रहेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।